हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सरोन गुरुकुल अकेडमी। आइए आज जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम कैपिटल लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। और जो आपका होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसको हम डिनोट करते हैं भाइयों ई क्यू या फिर ए क्यू के साथ में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम, पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता होती क्या है पहले समझना इसको। इसकी डेफिनेशन नोट्स में है और मैं यहाँ पे भी करा दूंगा आपको। लेकिन मोलर चालकता मैं आपको बता दूं, जो मोलर कंडक्टिविटी है क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास में एक बीकर है, ठीक है, उसमें मैंने पानी भरा हुआ है और कुछ भी मतलब कोई भी एक क्या ले रखा है, सॉल्यूशन ले रखा है, जो कि कैसा सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हो जाता है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मैं दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूं भाई। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर इनके बीच का डिफरेंस। ठीक, और ये जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, ये भी बात याद है, 1 मोल सॉल्यूशन होना चाहिए क्या, और जो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। उस टाइम पे जो यहाँ से करंट बनेगा, यहाँ तक जो करंट बनेगा ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, समझे बात। अब एक और बात आती है, जब मोल की बात होती है, मोलर की बात होती है, तो हमको ये बात हमेशा याद रखनी है कि मोल वाले जो पॉइंट है उसमें आपने पढ़ा है कि मोल क्या होता है। सर मोल को अगर मैं फर्स्ट में डिनोट कर फर्स्ट पे ले जाऊं तो क्या होता है? W/m = n निकल के आता है। ठीक है भाई, वेट बाय मास। अगर मैं इस n को 1 कंसीडर करता हूं तो उस टाइम पे W/m = 1/1 लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? W बराबर। तो 1 मोल में कितना वेट होता है? जितना उसका भार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि सर बताइए H2SO4 का 1 मोल भार कितना होगा, 1 मोल में वेट कितना होगा, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे कि सर इसका जो वेट है वो इसके एटॉमिक भार को जोड़ करके लिख देना है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है वो 98 होता है। ठीक है, आप निकाल लेना, 98 होता है किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो आपका H2SO4 होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो इतना ग्राम जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना, इतना ग्राम H2SO4 लेकर के हम पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 मोल सॉल्यूशन बन जाएगा। सिंपल बात है। फिर उसके बाद में उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे भाई आपका 1 सेंटीमीटर। ऐसी केस में जब वहां से जो आपकी करंट फ्लो होगा, जो करंट निकलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लैम्डा। अब हिंदी में क्या है? 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं।
अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा होगा। भाई 1 मोल में जितना वेट है जिसका भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें 1 मोल में जितना वेट है उतना ही उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को लेकर के जब आप सॉल्यूशन बनाओगे वो क्या कहलाएगा, आपका 1 मोल सॉल्यूशन कहलाएगा। सिंपल। अब आती है नेक्स्ट बात आती है इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला बता दूं मैं इसका आपको। जब बात होती है मोलर की, किसकी, जब बात होती है मोलर की, तो लैम्बडा एम जो होता है ना आपका, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो होता है कप्पा इनटू, तो ये कप्पा के बराबर होगा, कप्पा फॉर के होता है और होता है वॉल्यूम। ठीक है, इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसका चैप्टर का इस जो पॉइंट है इससे पहले उसका नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम हो जाता है आपका कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आपने नहीं देखा है ना तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जा सकते क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अब कप्पा देख लेते हैं, कप्पा क्या होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ओम के नियम से हम पढ़ चुके हैं कि जो आपका V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V बराबर का साइन लगेगा R आता है। R क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस हो जाता है। उस केस में इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, अगर हम I काउंट करें तो B बाय ये हो जाता है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L बाय A के। उस केस में ये वाला साइन अगर हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, उसका नाम होता है रो, L बाय A। यहाँ पे जो और रो है उसको कहते हैं भैया रेजिस्टिविटी, पहली बात। दूसरी बात उसको कहते हैं स्पेसिफिक, ये रो है तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं आपके रो को। अब रो जो होता है, रो क्या होता है सर, रो होता है आपका 1 बाय के। और यहाँ पे के क्या होता है, के होता है कप्पा, के को बोलते हैं सर कप्पा। ये के नहीं है वैसे, इसका साइन ऐसे बनना होता है। ठीक है, ऐसे बनना होता है इसका साइन। इसको अपन लोग के पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको साइन को भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कप्पा होता है। अब ये कंडक्टेंस है। ठीक है, तो कप्पा आपका यहाँ पे क्या कहलाता है सर जी, कप्पा आपका कहलाता है, देखो कप्पा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जो हम कप्पा को कहते हैं वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना भाई, यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन आज यहाँ पे नया है आपका जो रो होता है, रो होता है 1 बाय के। कप्पा बढ़ेगा तो रो कम होगी। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगर ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होगी। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे, जब भी बात मोलर की करते हैं तो आपने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मोलरिटी का। इसका मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट, कैपिटल M से डिनोट तो करते हैं। तो मेरे भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका मोलरिटी का WB इंटू 1000 बाय MB इंटू वॉल्यूम इन ml। यही तो होता है वॉल्यूम इन ml। सिंपल सी बात है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो मोलारिटी है, ये जो मोलारिटी है इसको यहाँ ले जाऊंगा, वॉल्यूम यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू M, कैपिटल M फॉर मोलारिटी।
अब मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये कह सकता हूं कि तो ये v की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकता हूं, तो क्या होगा लैम्बडा m इज इक्वल टू k इंटू v बराबर क्या है WB इंटू 1000 बाय MB इंटू M कैपिटल M। अब ये दोनों कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे? क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट बराबर ही तो था 1 मोल में। भाई ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसे हम पढ़ रहे हैं क्या मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में तो मैंने बताया आपको क्या होता है कि WB बराबर होगा आपके MB के। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, कैसे बराबर है? कैसे बराबर है भाई? जो जितना वेट है उतना ही तो लिए थे हम। एक मोल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जितना उसका मोलर मास होता है उतना ही वेट हम क्या लेते हैं उस सब्सटेंस को लेते हैं। सिंपल बात है। तो WB बराबर MB हो गया, तो WB और MB क्रॉस आउट हो गए, यहाँ से भाई कट गए। लैम्बडा M इज इक्वल टू क्या बचा कैप्पा इंटू 1000 बाय M। तो ये होता है मेरे भाइयों इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है भैया आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ये। खत्म कहानी यहाँ। उसके बाद में दूसरा आता है आपका इक्विवेलेंट। क्या आता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी यूनिट और काउंट करा देता हूँ। भाई यूनिट कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सी बात है, यूनिट निकालने का क्या है, देखो कप्पा की क्या होती है, कप्पा की होती है आपका ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है आपकी कप्पा की। ठीक है, उसको रख देना है। तो इसकी आप फाइंड कर लोगे। वैसे डायरेक्टली मैं अगर इसकी यूनिट बताऊँ ना आपको, तो इसकी यूनिट होती है सर मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आप लिख लेना क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये होती है इसकी यूनिट। ठीक है, निकाल लेना, निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कप्पा की निकाल लो पहले और फिर नीचे मोल की बताइए आपको क्या। ठीक है, अब चलते अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है तुल्यांक की चालकता, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो इक्विवेलेंट को समझने के लिए हमको समझना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझने के लिए हमको समझना है पहले कि इक्विवेलेंट क्या। सिंपल बात है, ये तो आपको पता है, सबको उसको पहले पढ़ना होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं तुल्यांक की चालकता। अब एक बात बताओ, 11th क्लास में आपने तुल्यांक की भार मतलब कि इक्विवेलेंट वेट पढ़ा। अब इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट को मैं ई से डिनोट करता हूं, इसको वैसे करके EQ या फिर EQ से फिर ऐसे। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपसे कि जो इक्विवेलेंट वेट है उसको आपने पहले पढ़ा होगा, तो वो फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू मोलर मास बाय बैलेंस, मोलर मास बाय बैलेंस। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप किसी भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे H2SO4 है, उसका अगर आपने इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना भाई, इक्विवेलेंट वेट, तब आप क्या कहोगे भाई मोलर मास, तो मोलर मास इसका कितना होता है 98, तो 98 बाय बैलेंस ही कितनी है 2 है, 2 से भाग कर दिया, कितना हो गया सर 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 49 ग्राम आपके क्या हो जाते हैं सर इक्विवेलेंट मास हो जाता है, इसे सॉरी इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम किसको फॉलो करते हैं, उस कंडीशन में हम फॉलो करते हैं मतलब कि जो WB है वो बराबर होगा आपके EB।
ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो हम जो सॉल्यूशन यूज करेंगे उस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है ना आपके सॉल्यूट की, जो सॉल्यूट होगा वो कितना होगा, वो होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक, इक्विवेलेंट मैंने आपको बता दिया भाई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। तो जब भी आप कोई भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने क्या करना है कि जो भी आपका जिसका भी आप सॉल्यूशन ले रखे हो उसके मोलर मास बाय क्या करना है सर, बैलेंसिंग कर देनी है। तो वहां से आपका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा और इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही आपने क्या लेना है, वो वाला सब्सटेंस लेना है या कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है, जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हो, उस वाले केमिकल को उस भार के बराबर ले लेना इक्विवेलेंट वेट के बराबर। जब इक्विवेलेंट वेट के बराबर लेंगे तो डब्ल्यू भी बराबर हो जाएगा आपके ई बी के। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। बस अंतर यहाँ पे एक है कि वहां पे हमने फाइंड काउंट किया था भैया किसको, मोलारिटी को। यहाँ पे जो लिखेंगे उसका नाम है नॉर्मलिटी। क्या है, नॉर्मलिटी, उसको लिखेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डिनोट करते अपन एन के साथ, और सारा फॉर्मूला वही है। नॉर्मलिटी में क्या रहेगा आपका, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय ई बी इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये रहा आपके नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। अब नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में मुझे निकालना क्या है, पहले उससे पहले अपन लोग ने एक इक्वेशन तो पढ़ रखी है ना, वही सेम इक्वेशन काम करेगी यहाँ पे। और सेम इक्वेशन कौन सी थी, वो इक्वेशन, इसे फॉर्मूले को रफ करो, वो इक्वेशन है अपनी कि जो ई क्यू है, ई क्यू अगर आपने ई क्यू या ई क्यू अगर आपने फाइंड करना है तो कापा गुणा में क्या होता है अपना वॉल्यूम। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब यहाँ पे हम नॉर्मलिटी को लेकर के चलेंगे तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय ई बी इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ये वाले को फॉलो करेंगे। अब ये वाले को फॉलो करेंगे तो मुझे यहाँ से v निकालना है, तो v मैं इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय ई बी इंटू नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे जो आपका v है, यहाँ पे जो आपका v है थोड़ा उधर कर लेते हैं, दिख रहा है यहाँ तक आपको, मैं नीचे दिख रहा है। अब क्या करना है कि जो आपका v है, v की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेनी है भाई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो उस टाइम पे अपना ई क्यू क्या रहेगा, के तो ऐसा ही रहना है, इनटू आपका रहेगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय ई बी इंटू एन। अब एक बात बताओ, जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल है, ई बी के इक्वल है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी बराबर ई बी है, दोनों एक ही है, दोनों समान है, तो ये कट गए तो क्या हो जाएगा, के इंटू 1000 बाय एन। और ये क्या होता है आपके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला हो गया, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, सबसे एंड में देख लेते हैं, चलिए कोई नहीं। देखिए क्या कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम equivalent solution of an electrolyte is known as equivalent conductance. It is denoted by lambda Eg, lambda Eq से करेंगे भाई, लैम्डा कर दिए भाई, लैम्डा हो गया, लैम्डा था यहाँ पे, तो इसको लैम्डा से करेंगे। किससे करेंगे मेरे भाई, लैम्डा से करेंगे। ठीक है, लैम्डा Eq, सॉरी माय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, ई क्यू के साथ ना इसको डिनोट करेंगे। हिंदी में भी डेफिनेशन आ रही है, एक तुल्यांकी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अर्थात सीधी सी बात ये है कि जो भी आप यूज कर रहे हो ना सॉल्यूशन में, जैसा भी आपका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है, जो उसमें मिला हुआ है, कितनी क्वांटिटी में मिला हुआ है, वो मिला हुआ है आपका एक तो इक्विवेलेंट पे, भाई क्या उसका नाम, इक्विवेलेंट वेट मिला हुआ है, दूसरा मिला हुआ है वर्क। सिंपल सी बात है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और ये बातें हम पे आती हैं। ठीक है, सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद। राधे।